बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है, पहले टॉपिक देखते हैं। ये आपके पास मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास जो 11th है, यानी FSC का जो पहला पोर्शन है, यानी जो फर्स्ट ईयर है, उसका जो है टॉपिक सेल मेम्ब्रेन वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कि इसके कुछ दूसरे नेम्स भी होते हैं। ठीक है, वो जो दूसरे नेम्स हैं पहले वो देखते हैं कि वो दूसरे नेम्स कौन से हैं। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, लेकिन अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, उसको हमें देख लेना है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको जो ओवरऑल जो सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन अगर वो जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है, अगर वो ऑर्गेनेल्स की गिर्द जो वो है वो भी सेल मेम्ब्रेन, लेकिन जो ऑर्गेनेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं वो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमने इससे थोड़ा सा फर्क है क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उधर भी देखा था कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, लेकिन ओवरऑल उसको कंबाइन ही पड़ती है। अगर दूसरे नेम्स इसके देखें कि दूसरे जो नेम्स इसके हैं वो इसको हम कहते हैं कि डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेम है ये भी बताते हैं कि जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है इसके फंक्शन क्या है, लेकिन वो हम फंक्शन वाले जो टॉपिक है जो आगे आएगा उसमें देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके लोकेशन की बात करते हैं कि ये किन सेल्स में मौजूद होती है। अगर हम बात करें कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग सेल्स, कि जितने भी आपके पास लिविंग सेल्स होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं उनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन अगर इसकी लोकेशन जो होती है वो चेंज होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एनिमल्स के सेल में, एनिमल सेल्स में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से जो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट होती है। ठीक है, कि मीन्स अगर हम इधर सेल ड्रा करें, ठीक है, कि आपके पास ये सेल है, अब इस सेल की गिर्द आपको कोई दूसरी नजर नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, दूसरी इसके पास सेल वॉल नहीं है। ठीक है, अब जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म को सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको समटाइम्स साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नेम है, ठीक है, कि एनिमल्स में ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है कि आपके पास कौन सी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर हम दूसरी जो आपके पास होते हैं, हाँ, एनिमल्स के पास भी, और एनिमल लाइक प्रोटिस्टा के मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स के जो कंप्लीटली तो एनिमल्स नहीं है लेकिन एनिमल्स के साथ उनकी थोड़ी सी रिजेंबलेंस है। ठीक है, उनके पास भी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट होती है। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके पास होती है सेल वॉल। अब है तो जो मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है सभी सेल्स के अंदर मौजूद होती है, लेकिन अब प्लांट सेल में कोई अलग फिनोमेना होता है कि इधर क्या होती है, सेल वॉल होती है। अगर हम थोड़ा सा इसको ड्रा करें कि आपके पास ये छोटा सा हम बना देते हैं, इसके वैक्यूम बड़ा वैक्यूम बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंज होता है फिनोमेना, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं इनके पास होती है सेल वॉल। अब जो इधर जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो सेल वॉल है उसके इनसाइड के अंदर की तरफ मौजूद है। ठीक है, तो ये होगी। आगे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी आपके पास जो प्लांट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, उनके पास भी ऐसा फिनोमेना होता है कि उनके पास भी सेल वॉल होती है और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल के नीचे की तरफ मौजूद होती है। लेकिन फंजाई है वो उसके पास भी सेल वॉल होती है, तो उसका मतलब उसके भी जो क्या होगी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो नीचे की तरफ मौजूद होगी। इसी तरह आपके पास बैक्टीरिया, ठीक है, उसके पास भी होती है कि कहते हैं कि सेल जो है सेल वॉल होती है वो सेल में नीचे की तरफ मौजूद होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपके पास है जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी कंपोजिशन क्या है, ये कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, कि जो इसकी कंपोजिशन को बनाते हैं, ये कौन से केमिकल्स हैं कि जो जिससे आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है। अब देखें, अगर हम बात करें प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन जो होता है ये बहुत मेन पोर्शन होते हैं आपको सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। आप देखेंगे इसकी जो रेशियो देखें तो 60 to 80% है, 60 to 80% है। अगर हम बात करें लिपिड की, लिपिड तो 20 से 40% होती है। अगर हम रेशियो की बात करें तो 100% इधर पूरे हो जाते हैं, मतलब 60% इधर से उठाए, 40% इधर, तो 100, 80 इधर से 80 उठाए, इधर 20, तो 100% इधर पूरे हो गए। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटीन और लिपिड है ये मेजर पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है, ये भी आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, सम अदर्स, ठीक है। अब ये जो है इनकी जो रेशियो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि 100% तो इधर पूरे हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम जो रेशियो होती है वो 2 से 10% के राउंड अबाउट होती है इनके, यानी अंदर ही अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये तो कुछ हमने इसकी कंपोजिशन को देख लिया है कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो जिनकी कितनी रेशियो है जो उसको बना रहे हैं
सेल मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। आप देखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर कोई जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है कि जो प्रोटीन और लिपिड कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है वो किस सीक्वेंस के साथ मौजूद है। आप उस सीक्वेंस को समझने के लिए कि मतलब उनकी अरेंजमेंट को समझने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो किस तरतीब के साथ अटैच है और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता क्या है उनकी तरतीब के लिहाज से, उनकी सीक्वेंस के लिहाज से। आप देखें आपके पास है दो मॉडल्स, ठीक है। एक मॉडल है जो आप उसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है तो ये रिजेक्टेड है, मतलब इसको जो बायोलॉजिस्ट ने उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये आगे फेल हो गया था जब उन्होंने इसको मजीद आगे देखा, जो सेल को डीपली उन्होंने स्टडी किया। नेक्स्ट आपके पास मॉडल आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। इसको टुडे आज भी इसको एक्सेप्टेबल है और लोग इसको फॉलो करते हैं और ज्यादा इसको तस्लीम करते हैं एज कंपेयर टू ये आपके पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। अच्छा, हम इनको दोनों को पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हमारे ये सिलेबस के हिस्से हैं, ये जो 11th क्लास की बायोलॉजी है। सबसे पहले देखते हैं कि ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ठीक है, कि ये इसको किसने दिया, ठीक है। अगर आप इसलिए देखेंगे आपके पास जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये आपके पास एक आदमी है, ठीक है, दो आदमी है, उन्होंने यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्टनर ही थे, ठीक है। आपके पास एक था डॉसन है और उसके पास जेम्स डैनली है। 1935 में इन्होंने ये वाला मॉडल पेश किया कि जिसके जरिए उन्होंने बताया कि जो मेम्ब्रेन है ये ऐसी दिखती है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। लेकिन चलते हैं इसको देखते हैं कि लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बाय द टू कंटीन्यूअस लेयर ऑफ प्रोटीन्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो लिपिड है, लिपिड की टू लेयर्स होती हैं, मतलब एक लिपिड की ये लेयर है, ठीक है, कि एक आपके पास लिपिड की एक लेयर है, ठीक है, ये दूसरी लेयर है, यानी आपके पास लिपिड की कितनी लेयर्स आ गई, टू आ गई, इसलिए इसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। अब देखिए कि जो लिपिड का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा यूज हुआ है वो है फास्फोलिपिड। कौन से? फास्फोलिपिड। अब देखिए कि जो फास्फोलिपिड है, अगर इसको थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूं इसको, कि आपके पास है ये फास्फोलिपिड है। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, एक इसका आपको पास ये हेड नजर आ रहा है, दूसरी इसके पास टेल है। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो ये जो इसका जो हेड होता है ये बना हुआ फास्फेट ग्रुप इसके अंदर शामिल होता है, तो इसलिए ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक, सॉरी हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मींस के ये वाटर लविंग होता है कि इधर वाटर आके अटैच हो सकता है। अब ये फास्फेट ग्रुप में बना होता है। अगर टेल्स की बात करें तो टेल्स होती हैं ये आपके पास फैटी एसिड की बनी होती हैं, ठीक है, फैटी एसिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती हैं। आप देखिए कि जो फैटी एसिड है ये आप ये लेंगे, ये वाटर जो है वो रिपेल लेंगे, ये वाटर को रिपेल करता है, तो इसके मतलब जो टीएल्स हुई इसकी वो क्या हुई कि वो आपके पास हुई हाइड्रोफोबिक हुई। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर जो है वो रिपेल करती है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, देखें कि लिपिड बाइलेयर तो आ गई, ठीक है। आप देखिए इस मामले में वो कहता है कि एक तो लिपिड बाइलेयर जो हमने देख चुके कि इसके पास लिपिड बाइलेयर होती है। अब वो कहता है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है इसको किसी चीज ने घेरा हुआ है, मतलब इसके अंदर मौजूद है। अब अंदर कौन सी चीज मौजूद है? कि प्रोटीन की लेयर मौजूद है। एक लेयर ऊपर की तरफ मौजूद है, एक नीचे की तरफ मौजूद है, यानी ऊपर भी प्रोटीन मौजूद है, नीचे भी प्रोटीन मौजूद है। अब ये जो प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस के साथ मौजूद है, मतलब जिस तरह ये चली है वैसे ही है। अच्छा जी, मैं देखिए ये थोड़ा सा मसला बन गया था कि हम बात कर रहे थे कि जो आपके पास लिपिड बाइलेयर है कि ये फास्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल होते हैं उससे बनी होती है, वो हम देख चुके। अब देखिए कि इसकी सीक्वेंस क्या होती है कि लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, और उसके नीचे भी और ऊपर भी, नीचे भी ऊपर भी जो प्रोटीन है वो एक सीक्वेंस के साथ मौजूद है, यानी एक तरतीब के साथ मौजूद है। कोई यानी इसमें कोई जो उसने कहा है कि यूनिट की तरह मौजूद है, जैसे यूनिट होता है एक सीक्वेंस के साथ मौजूद होता है, इसी तरह के साथ सीक्वेंस के साथ मौजूद है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, कि मतलब कि इसके जो चीज मौजूद है वो तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के साथ मौजूद है, ठीक है। आप देखिए कि जब इसके ऊपर मजीद रिसर्च की गई, ठीक है, ये 1935 में दिया हुआ ये मॉडल है, ठीक है। ये उस वक्त इतनी आप ये कह लें कि उस वक्त इतनी जो साइंस है उसने तरक्की नहीं की थी। तो ये क्या हुआ कि जब मजीद साइंटिस्ट ने सेल को देखा, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखा, तो ये तो गलत साबित हो गया कि मतलब इस तरह वो नहीं दिखता, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ये आज के दौर में इसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं, क्योंकि वो जो दिखने में है वो तुम्हारा कुछ और है, ठीक है। जब ये मॉडल फेल हुआ तो क्या हुआ कि जो नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक और मॉडल मुताबिक करवाया, ठीक है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सबसे पहले नाम को बाद में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस आदमी ने दिया है। ये आपके पास दो साइंटिस्ट हैं, गर्ग एल निकोलसन है और उसके बाद एस.जे. सेंगर साहब है। 1972 में उन्होंने ये वाला मॉडल दिया, यानी इतना सा तो ये चलता है, ठीक है, आप पुरानी निकाल लीजिएगा, फिर
साथ लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। उस दौरान लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन भी लगाए, लेकिन फिर भी ये चलता रहा, ठीक है। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये आज के दौर में ज्यादा एक्सेप्टेबल है, लोग इसको ज्यादा तस्लीम करते हैं। अब इसको नहीं करते फ्लूइड, मतलब ये फ्लूइड टाइप है, मतलब लिक्विड टाइप है, इतना भी लिक्विड टाइप नहीं है, ठीक है। वो आगे देखेंगे। मोज़ेक, मोज़ेक कहते हैं कि अजीबोगरीब मैनर सीक्वेंस, मतलब कोई मैनर्स नहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अजीबोगरीब सी वर्ड में आता है नेस्टर मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। आप देखिए कि ये मॉडल किस तरह आपको बताता है कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन को जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन मोज़ेक मॉडल्स इन मोज़ेक मैनर्स, मोज़ेक अजीबोगरीब। आप देखिए कि आपके पास है जी लिपिड बाइलेयर, हालांकि लिपिड बाइलेयर आपको यूनिट मेम्ब्रेन में भी बताएगी कि लिपिड मेम्ब्रेन है, तो वो तो वैसे नहीं, ठीक है। आप देखें कि मैंने कहा कि जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है, ठीक है, एम्बेडेड है। आप देखें कि कुछ तो प्रोटीन्स हैं कि जो क्या है कि जो आपके पास लिपिड की बाइलेयर है उसके ऊपर लगी हुई है, बाहर की तरफ मौजूद है, उनको हम कहते हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। आप देखिए अब ये मैंने बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, यानी आपके पास जो मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की तरफ मौजूद भी है, अंदर की तरफ भी मौजूद है, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोटीन है इसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसको कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं, या इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। हालांकि जो चैनल प्रोटीन उसमें थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे कह लेते हैं, ठीक है, बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, तो आप देखिए कि जो प्रोटीन है कुछ सीक्वेंस नहीं है कि कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल इधर लगा हुआ है, कोई ऊपर की तरफ मौजूद है। अब ये पूरा ही एक बार भी है, अदर भी है, ठीक है, पूरे रास्ता बना रहे हैं। अब ये वाला देखिए कि ये वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास इंट्रिंसिक प्रोटीन है, मतलब जो अंदर की तरफ धंसी हुई है। अच्छा, ये तो आपके पास मैंने बताया कि प्रोटीन किस तरह की सीक्वेंस के साथ मौजूद होती है, ये मोज़ेक मैनर है, इसका ये अजीबोगरीब से है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये तो मैंने प्रोटीन की बताया, लिपिड की दूसरे भी मौजूद होती है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है, ये इसकी अरेंजमेंट को देखें कि ये जो आपके पास प्रोटीन है उसके साथ अटैच होती है। क्या आपको पता है कि जब टू जो डिफरेंट हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनसे जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, उसको हम कहते हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। अच्छा, अब ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल है, शुगर का, ठीक है, और ये आपके पास प्रोटीन है। तो इससे जो आपके पास जो बनेगा, क्या कहते हैं उसको, कि जो आपके पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, वो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन, क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अच्छा, अब ये देखें कि अगर आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है, सॉरी, कि जो आपके पास जो प्रोटीन है वो किसके साथ मौजूद है, लिपिड के साथ मौजूद है, तो इसका मतलब उसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास जो लिपिड है वो अलग मॉलिक्यूल है, तो ये क्या बनेगा, लिपिड। बात कर रहे थे मॉडल को कि ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये किसने दिया, ठीक है, ये आपके पास दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, गॉर्थ निकोलसन साहब 1972 में, और उसके साथ दूसरे थे एस.जे. सेंगर साहब, ठीक है। अब ये मॉडल क्या कहते हैं कि इसके अंदर क्या सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास जो लिपिड, दूसरा आपके पास एस मेम्ब्रेन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर्स इन मोज़ेक मैनर्स, के लिपिड बाइलेयर जो है उसके अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड है, ठीक है, अंदर मौजूद है, ठीक है। आप जस्ट सिर्फ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स नहीं है, उसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, हमने कंपोजिशन में देखा कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सम अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब ये कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जब वो एक दूसरे हाइड्रोजन ग्रुप में मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं कि वो कॉन्जुगेटेड क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स है वो मौजूद है किसके साथ, के प्रोटीन के साथ मौजूद है, तो ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। अगर जो प्रोटीन है वो सीधे मौजूद है किसके साथ, के लिपिड के साथ है, तो लिपोप्रोटीन बन गई, ठीक है। अगर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सीधे प्रोटीन के साथ मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि अब देखें कि कुछ ऐसे प्रोटीन भी हैं वो जो आर पार मौजूद हैं, सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल, यानी ऊपर की तरफ भी निकल रही है, अंदर की तरफ मौजूद हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि आपके पास कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और चैनल प्रोटीन है। अच्छा, अब कुछ प्रोटीन है जो अंदर से होती है, थोड़ी सी ज्यादा अंदर की तरफ मौजूद होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो बाहर की तरफ मौजूद होते हैं उसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अच्छा, अगर हम देखें ये मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है आज के दौर में, जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो फंक्शन को भी थोड़ा सा ज्यादा वजह से पेश करते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस की, ठीक है, सम फंक्शंस आर रिलेटेड टू नेम्स, हाँ, ठीक है, कुछ इसके जो फंक्शंस है उसके नेम इंडिकेट करते हैं, जैसे कि इसको हम कहते हैं सेमी परमिएबल, मतलब सेमी आधा, परमिएबल मतलब परमिशन देती है कि हर मॉलिक्यूल में उठा के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल चाहिए अंदर के, जिनको इजाजत होगी वो भी अंदर जाएंगे, और कोई और दूसरे मटेरियल्स को आना है, ठीक है, उनको स्पेशल तरीके से लाया जाएगा, ठीक है, कुछ स्पेशल पाथवे उनको नहीं लाया जाएगा। आप देखें
कि आपके पास अगर सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें, शेप, ठीक है, हालांकि आपकी जो टेक्स्ट बुक है हमारी उसमें तो थोड़ा इसके फंक्शन को बताया मैं थोड़ा सा आपको कि ये शेप को भी देती है, ठीक है, तो जो सेल होता है उसको शेप भी देती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसका जो स्ट्रक्चर है, जो सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको भी बनाने में इसका रोल होता है। अब हम चाहते हैं पासिंग ऑफ मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट, कि आपके पास जो उसका फंक्शन है पासिंग ऑफ मटेरियल्स मतलब ट्रांसपोर्ट, कि जो मटेरियल्स का जो आना जाना है, सेल के बाहर जाना है अंदर जाना है, वो क्या क्रॉस करेंगे, आपके पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, उसके बाद वो किस में जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे या सेल से बाहर आ जाएंगे। अब वो कौन कौन से प्रोसेस है कि जिनके जरिए उन जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आपके पास पार्टिकल्स हैं को सेल के अंदर लाना है या सेल से बाहर निकालना है। आप देखिए प्रोसेस, अगर हम बात करें, ठीक है, कि आपके पास डिफ्यूजन भी है, डिफ्यूजन बार बार हम डेफिनेशन देख चुके हैं। डिफ्यूजन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि जो लोअर कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेल के अंदर आएंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के मतलब कि मॉलिक्यूल्स, अब वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनको परमिशन नहीं है, अब उनको कोई फैसिलिटी देनी है, कुछ सहूलत देनी है ताकि उस रास्ते में से वो आए, उस रास्ते में से आए और सेल के अंदर आ जाए, तो वो कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये डिफ्यूजन डिफरेंस में थोड़ी सी फैसिलिटी दी जाएगी जो मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों थे आपके पास। पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी वो वाला ट्रांसपोर्ट जिसमें मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, उसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि जिसमें मॉलिक्यूल्स अंदर ला रहे हैं लेकिन उसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, दूसरी एंडोसाइटोसिस और एग्जोस्टोसिस। अब जो एंडोसाइटोसिस या एग्जोस्टोसिस ये वो वाले फिनोमेना है कि जिनमें हम एज कंपेयर टू ये वाली इस फिनोमेना के अंदर जो मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे उनका साइज जो स्मॉल होगा, लेकिन इसमें जो आएंगे वो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होंगे, जिनमें बड़े पार्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक है, कि वो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि इसमें जो आपके पास पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन के पास जब वो पार्टिकल्स आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर दिखा देता हूं, ठीक है। सपोज करिए आपके पास ये सेल है और बाहर ये पार्टिकल आ गया, अब क्या होगा कि जब ये अंदर की तरफ आएगा तो अभी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, फोल्ड हो जाएगी, और जो पार्टिकल उसके अंदर क्या बन जाएगा, ये वैक्यूम बन जाएगा, और इस तरह ये जो पार्टिकल है वो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब इसकी भी दो टाइप्स होती है, हालांकि आपके बुक में वजह नहीं देगी, फिर भी देख लेते हैं। एक होती है फैगोस्टोसिस, एक होती है पाइनोस्टोसिस। अगर सोलर पार्टिकल्स अंदर आ रहा है तो उसको हम कहते हैं फैगोस्टोसिस, अगर आ रहा है लिक्विड पार्टिकल्स है उसको हम कहते हैं पाइनोस्टोसिस। इसी तरह एक्सोस्टोसिस, अब पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको पैक करके क्या करना है, सेल से बाहर भेजना है, ठीक है, या कोई वेस्ट मटेरियल है या कोई ऐसी मटेरियल बना के जो दूसरे सेल के अंदर भेजना है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सोस्टोसिस के जरिए बाहर भेज देंगे। अच्छा, और दूसरा फंक्शन और भी फंक्शन नर्व इंपल्स, ठीक है, अब सेल में भी कम्युनिकेट करना है पूरे सिस्टम के साथ, पूरे बॉडी के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने सोने के साथ कम्युनिकेट करना है, तब उसने क्या भेज दिया, नर्व इंपल्स भेज दिया। अब जो नर्व इंपल्स हैं, ठीक है, वो भी क्या जाएंगी कि सेल में से आर पार जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है, वो जो कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो यानी वो इंफॉर्मेशन को यानी टच करते हैं यानी लेते हैं। ऐसे मेंटेनेंस ऑफ सेल, ठीक है, जो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको भी ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। वो कैसे कि मतलब कि अब एक चीज की अंदर जरूरत नहीं है तो वो उसको अंदर नहीं आने देगा, उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा था कि मैंने आपको बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका आपके पास लोकेशन क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके कौन कौन से मॉडल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे, जो नेक्स्ट आपके पास आती है स्ट्रक्चर आता है जो साइटोप्लाज्म है, इंशाल्लाह उसके बारे में डिटेल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।